हेलो बच्चों, कैसे हो? तो उम्मीद करता हूँ कि तुम सब अच्छे होगे। तो तुम सबका चैनल में स्वागत है दिव्या लोक कोचिंग सेंटर में। तो जैसा कि तुम देख रहे हो, इंग्लिश के कुछ वर्ड्स और कुछ रूल्स मैंने बोर्ड पर लिखा है। इसको क्या पढ़ना है, कैसे रीड करना है, अगर ये रूल्स तुम जान जाओगे तो तुम इंग्लिश के वर्ड बहुत अच्छी तरह से पढ़ सकते हो। तो जैसा कि तुम पहला देख रहे हो, लिखा हुआ है SION। अब ये SION को हम लोग अगर किसी भी शब्द के, किसी भी इंग्लिश वर्ड के लास्ट में अगर तुमको ये मिल जाए कि यहाँ लास्ट में SION है, तो हम लोग इसको क्या पढ़ेंगे? इसको सन पढ़ेंगे। अगर तुम एग्जाम्पल देखना है तो एग्जाम्पल के तौर पर देख लो, जैसे लिखा हुआ है PERMISSION। अब यहाँ पर देखो कि आखिरी का जो वर्ड तुम देख रहे हो, यहाँ पर देखो मैच करेगा SION। मैंने क्या दिया शुरू में? SION। तो इसको क्या पढ़ना होता है? इसको हम लोग सन पढ़ेंगे, बाकी जो है जोड़ देंगे तो परमिशन। तो इस तरह से परमिशन हो जाएगा। तो आखिरी में SION रहने से हम लोग उसको सन पढ़ेंगे। दूसरा देख रहे हो कि पर लिखा हुआ है PER, तो हम लोग इसको पर पढ़ेंगे, पैर नहीं पढ़ेंगे। इसका एग्जाम्पल देखना है तो इसमें देखो PERSON। इसमें देखो शुरू में रहता है पर, तो शुरू में पर अगर हर समय मिलेगा तो हम लोग उसको क्या पढ़ेंगे? पर। अब बाद में क्या है? सन। तो इसको हम लोग पर्सन बोलेंगे। तो ये हो गया दूसरा एग्जाम्पल। नियम के साथ साथ मैं तुम्हें एग्जाम्पल के साथ बताते जा रहा हूँ, जिससे कि तुमको अच्छे से और साफ साफ समझ में आ जाए, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जैसा कि मैंने पहला बताया कि SION को सन पढ़ लेंगे, ये आखिरी में मिल जाएगा तुमको। PER को पर पढ़ लेंगे, ये हमेशा शुरू में मिल जाएगा तुमको। उसी तरीक़े से TION भी लिखा हुआ है, तो TION भी तुमको लास्ट में मिलेगा, तो इसको भी हम लोग सन, इसमें तलब इसका स न लग जाएगा तो इसको भी सन पढ़ा जाएगा। इसके लिए तुम देख सकते हो, तो ये आ जाएगा कॉम्पोजिशन। देखो लास्ट में क्या है? TION आ गया। तो ये भी तुम्हारा जो है इसका एग्जाम्पल हो गया कि हाँ लास्ट में TION अगर होगा तो हम लोगों को क्या पढ़ना है? सन पढ़ना है। अब इसमें शुरू में क्या है? कॉम्पोजिशन। तो कॉम हो जाएगा, पोजीशन हो जाएगा। अगला वाला जो है ईयर। अब ईयर का क्या होता है? EAR किसी भी इंग्लिश वर्ड के लास्ट में मिल जाए तो उसको हम लोग ईयर पढ़ेंगे, य और र पढ़ेंगे, ईयर। अब इसका वर्ड कैसे होगा? जैसे लिखा हुआ GEAR, देखो लास्ट में क्या हो रहा है? EAR आ गया, तो इसको ईयर पढ़ना है ना। तो जी के लिए क्या होता है? ग, और ये जो छोटी ई की मात्रा है उसको हम लोग ई बोलते हैं, तो गी हो गया। लास्ट में क्या बच गया? ईयर। तो देखो हो गया गियर। तो EAR को किसी भी इंग्लिश वर्ड के लास्ट में अगर तुमको EAR मिल जाएगा उसको हम लोग ईयर बोलेंगे। और अगर कोई सामने में कॉन्सोनेंट है, जैसे कि देखो एग्जांपल दिया मैंने GEAR, तो जी के लिए ग होता है और वही छोटी ई की मात्रा के लिए हम लोग हर्षिका लगा देंगे, फिर ईयर बचेगा तो हो जाएगा गियर। जैसे गियर है, रियर है। तो इस तरीक़ा से हम लोग EAR का रीड कर सकेंगे। अगला जो तुम देख रहे हो वो ARE को क्या पढ़ना है? एयर। क्या पढ़ेंगे? एयर। अब इसका एग्जांपल क्या होगा? CARE। अब इसको देखो CAR के क्या होगा? हमने क्या बताया कि इसके लिए होगा एयर। तो ए का जो शुरू वाला है वो इसमें जुड़ जाएगा। तो जैसे सी है तो उसको क पढ़ेंगे। अब ए बोला ना एयर, एयर का ए इसमें जोड़ दो, क के ऊपर ए लगा दो। जिस तरह से छोटी ई को हम लोग इसमें ग में लगा दिए थे, बाद में ईयर पढ़ लिए तो गी ईयर, वैसी एयर के लिए सी के साथ सी का क पढ़ते हैं हम लोग, तो उसमें ए का मात्रा उसमें लगा दो, बचेगा क्या? ईयर। तब ये क्या हो जाएगा? केयर। जैसे केयर है, रेयर है, मेयर है, हम लोग इसको इसी तरीक़ा से पढ़ लेंगे। फिर अगला देख रहे हो लिखा हुआ है CIR। तो CIR अगर शुरू में मिल जाए वर्ड का तो उसको हम लोग सर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सर। CIR को सर पढ़ेंगे। इसका एग्जांपल देख लो, CIRCLE। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? तो CIR को हम लोग सर पढ़ते हैं, और यहाँ हो गया कल, तो इसको बोलते हैं सर्कल। अगला और भी कुछ जगह देखना तो होता है सरकम। तो उसमें देखो CIR है शुरू में, तो सर पढ़ लेंगे, इधर हो गया कम, तो ये हो गया सर कम। तो इस तरह से ये वर्ड भी पढ़ लेंगे आसानी से अगर जान जाएंगे कि इसको क्या पढ़ना है। फिर देखो CU लिखा हुआ है, तो CU को हम लोग क पढ़ेंगे। अब उसके साथ में जो भी कॉन्सोनेंट होगा, जैसे L हो गया, चाहे T हो गया, चाहे कुछ भी हो जाएगा, तो वो उसको जोड़ देंगे। तो यहाँ पर CU को हम लोग क पढ़ेंगे,
अब इसका एग्जांपल अगर देखना है तो CUL लगा दिए, तो देखो हम इसको क्या पढ़ रहे हैं, क। CU को क्या पढ़ रहे हैं, क, और इसमें आगे ल, तो हो गया कल। अब यही अगर पूरा वर्ड बता दें हम तो हो जाएगा CULTURE, तो CUL का क्या हो जाएगा, कल, और TURE को चर पड़ जाता है तो हो जाएगा कल्चर। तो CU का क्या आ गया, क आया। उसी तरह से आखिरी एक वर्ड और देख लो, इसमें दिखा हुआ TIAL, तो TIL को हम लोग हमेशा क्या पढ़ते हैं, CL, क्या पढ़ेंगे इसको, CL, TIAL को CL पढ़ेंगे। अब इसका एग्जांपल कैसे लें, तो इसका एग्जांपल में देखो हम लोग ले सकते हैं यहाँ पर PARTIAL, तो ये हो गया पार, और देखो TIAL को आगे लास्ट में तो क्या बोले हम, CL, तो क्या बन गया ये, पार्शियल। तो ऐसे पार्शियल है। और भी वर्ड होंगे जिसमें TIAL अगर आ जाए तो हम लोग उसमें CL पढ़ लेंगे, और सामने का जो भी वर्ड होगा उसको पढ़ लेंगे। तो जैसा कि तुम देख रहे हो, मैं इंग्लिश को कोशिश कर रहा हूँ कि बेसिक से समझाने के लिए कि वर्ड को रीड करना कैसे है। तो इस नियम को बहुत अच्छे तरीके से तुम लोग पढ़ लेना, याद कर लेना, जिससे कि तुमको आगे जो इंग्लिश के किताब में या टेक्स्ट बुक में मिलेंगे तो तुम लोग को पढ़ने में, वर्ड पढ़ने में सुविधा होगी और बहुत अच्छी तरह से परफेक्ट इंग्लिश पढ़ने लगोगे, जैसा कि मैं बोर्ड पे दिखा भी रहा हूँ और बता भी रहा हूँ एग्जाम्पल के साथ में। तो वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगे तो इसको शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करो। थैंक यू।